रोजाना कम अज कम 10 मरतबा तो जरूर पढ़ता है। वो मशहूर सूरा कि जिस सूरे का नाम ही सूरह फातिहा है। फातिहा के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इससे बेहतर सूरा नहीं। बेहतरीन सूरा है कि जिसमें विलायत अमीर अल-मोमिनीन का भी ऐलान है और नेमतों का ऐलान भी है। एक दुआ भी है कि अल्लाह सिरात मुस्तकीम पे कायम रखना। ये एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी दुआ है कि इहदिना सिरात मुस्तकीम, के परवरदिगार तू सिरात मुस्तकीम पे कायम रखना। ये हमारे लिए एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। सूरह अलहम जो कुरान मजीद का पहला सूरा है, सूरह बकरा से पहले वाला सूरा सूरह फातिहा, उसकी में हम ये कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही दुआ चाहते हैं। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की है और किसी की नहीं। उसके सामने सर झुकाओ, जितना उसके सामने सर झुकाओगे अल्लाह तुम्हारे सर को उतना बुलंद करेगा। इबादत करते रहो और अल्लाह ने इतना आसान तरीका कर दिया इबादत के लिए कि 24/7 इंसान इबादत कर सकता। मिसाल के तौर पर आप 24 घंटे वजू से रहो, आपको इबादत में लिखा जाएगा 24। कितना करीम है परवरदिगार, कितना करीम है। जब जाओ हर वक्त इबादत में रहो। यहां तक कहा कि अगर वजू करके सो जाओ तुम तो रात भर, दिन भर, जब भी आप सो रहे, आपका वो जो लम्हात गुजर रहे, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी आप रात में सो रहे, वो सारी चीजें तुम्हारी इबादत में गुजारी जाएंगी। कितना करीम है अल्लाह। नहीं ऐसा लग रहा कि अल्लाह से बहाने ढूंढ रहा, मौका देख रहा कि मैं कैसा अपने बंदों के ऊपर रहमत का नाज़िल करूं। और वो फैक्ट है, वो सिर्फ अपनी रहमत का नाज़िल करता है। मैं बार हमेशा ये बात कहता हूं कि यू शुड अंडरस्टैंड कि अल्लाह अजाब नाजिल करते हुए खुश नहीं होता, बल्कि रहमत नाजिल करते हुए खुश होता। वो अजीब करीम, करीम, ऐसा करीम कि उसके करम का कोई अंदाजा नहीं, उसके खैर के ऊपर उसका करम आ गया। आप समझ लो मेरी बात, कितनी बड़ी बात है यार। उसका खैर कम है, रहम ज्यादा है। वो अजाब ही नाजिल नहीं करता, वो हमेशा ये कहता है कि मेरे बंदे तुम मुझसे मांग ले, मतलब तुम माफी मांगे। कितने नाम हो उसके, या तव्वाब रहीम, या तव्वाब रहीम, मुसलसल पढ़ते रहो, ये तुम्हारे गुनाह माफ होने की चीज है। लेकिन दोस्तों मरने के बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाले गुनाह है, गुनाह ने नाफरमानी, सिंध हमारा। तो बेहतरीन अमाल में यह है कि मुसलसल या तव्वाब रहीम, या तव्वाब, अल्लाह के उस नाम को पुकारो, अल्लाह के उस नाम को आवाज दो कि परवरदिगार तू तव्वाब रहीम है। इन्हें आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यू आर एक्सेप्टिंग अल्लाह के, अल्लाह ही हमको फॉरगिव करने वाला है। या तव्वाब रहीम के माने क्या है कि अल्लाह माफ करने वाला है। तो आप किसको बोलेंगे माफ करने वाला? जो माफ करने वाला उसी को माफ करने वाला बोलेंगे ना। तो आप जितनी दफा अल्लाह का ये नाम लेंगे, या तव्वाब रहीम, या तव्वाब रहीम, या तव्वाब रहीम, या तव्वाब रहीम, मुसलसल इसका विट करो। इसका विट 24 घंटे कर सकते, या तव्वाब रहीम। तो तुमको एहसास होगा कि मैं गुनाहगार हूं और वो मुझे माफ करने वाला है। ये फीलिंग्स को पैदा करो, ये फीलिंग्स को पैदा करो कि यस मैं गुनाहगार हूं। ये सबसे बड़ा मसला है हमारे पास कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वी डोंट एक्सेप्ट। हम किस में जनरल बात कर रहा, बुरा नहीं मानना। क्यों कोई ये समझता है कि मैं गुनाहगार हूं? कोई किसी के जहन में ख्याल आता है कि यस मैंने गुनाह किए? कभी नहीं आता। अनलेस यू डिड बिग थिंग, वरना तो आते ही नहीं। इसीलिए अमीसा की तरह बंदे में कार ड्राइव कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, रिक्शे में जा रहे हैं, बैठे में, तो ये बोलते रहो या तव्वाब रहीम, या तव्वाब, तू माफ करने वाला है, तू माफ करने वाला है। तो ये सारे लम्हात तुम्हारी इबादत में लिखे जाएंगे। अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह की। अल्लाह बताते तुम इबादत करना चाहते, इबादत सिर्फ नमाज नहीं है। इबादत सिर्फ ये नहीं कि रसूल के मुसल्ले पे तुम आगे नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी इबादत में लिखी जाएगी, नहीं। अल्लाह कहता कुछ नहीं। तुम हर वक्त नमाज इंसान नहीं पढ़ सकता। ऑफिस जा रहा, कैसे नमाज पढ़ेगा? ऑफिस में 8 घंटे है तो आप अपना काम करते रहो, काम करते जब जहन में दिल में बोलते रहो या तव्वाब रहीम, या तव्वाब रहीम। अगर ऑफिस में बैठे तो वजू से बैठो, अगर वजू से बैठे तो तुम्हारे उलमा जो है सारी इबादत में लिखे जाएंगे। तो अब देखो कि इबादत कसरत से तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे गुड डीड्स जो है वो इबादत में आ जाए, और तुम्हारे जो बैड डीड्स है वो खुद ब खुद अल्लाह उसको रेस करता जाए। जब गुड डीड्स बढ़ते जाते हैं तो बैड डीड्स खुद ब खुद रेस होते। तो अगर हम इंसान को ये फिक्र होनी चाहिए कि मेरे बैड डीड्स रेस होना, मेरे गुड डीड्स बढ़ते रहे। हमेशा ये बोलते रहो, अल्लाह से हमेशा माफी मांगते रहो। अगर उसमें बोलते गुजराती में बोलो, उर्दू में बोलो, इंग्लिश में बोलो कि अल्लाह फॉरगिव मी, ये बोलते रहो अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। एहसास, ये फीलिंग्स जिस दिन इंसान को पैदा करेंगे ना, ये फीलिंग्स जिस दिन पैदा होंगे उस दिन सारे तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हमारे साथ सबसे बड़ा मसला यही है कि हम ये एहसास नहीं करते। किसी के जहन में, मैं जनरल बात कर रहा, बुरा नहीं माना, किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आता कि मैंने गुनाह किए। हमेशा क्या ख्याल आता है कि मैंने बड़ी नेकी की है, मैंने बड़े अमाल अच्छे, मेरे तो बहुत अच्छे अमाल। ये जो जहन में ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, याद रखो। ये ऐसा प्रॉब्लम है कि तुमको अंदाजा ही नहीं है कि कितना नीचे प्रॉब्लम करने वाला।